हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य, बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है, श्याम सुबह से गीत गा रहा था। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन वाक्यों को यदि हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और इनको बिल्कुल 100% सही बनाना है और बिल्कुल याद रखना है, तो इसके लिए हमें इनकी पहचान को समझना होगा। तभी हम इसे 100% सही बना पाएंगे और हमेशा के लिए याद कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसकी छोटी सी पहचान समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने डाल लिया पहचान। क्या डाल लिया हमने सबसे पहले यहाँ पर? पहचान। तो यहाँ पे इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था और यहाँ पर रही थी और यहाँ पर रहे थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा साथ में क्या होता है, समय भी दिया जाता है। समय भी दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो चलिए, जैसे अब हम इन वाक्यों को भी बना लेते हैं। हमारा पहला वाक्य, बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। तो हमें रहे थे से और 2 घंटे से ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से बना देंगे, क्योंकि हमारे जो वाक्य हैं ये यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, इन्हें हिंदी में बोले तो साधारण वाक्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यानी बच्चे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन हमारा होता है बच्चे। फिर इसके बाद ना हेडबिन, तो यहाँ पर लगा देंगे हेड, HAD और BEE और यहाँ पर N, तो हेडबिन आ गया। अब आनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा इसमें है मचा रहे थे। तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम आपको बता दें कि शोर मचा रहे थे की पूरी बनती है मेकिंग ए नॉइज। तो यहाँ पर MAK और ING, मेकिंग ए नॉइज, NOISE। ये क्या हो गया? पूरा शोर मचा है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट तक बन गया। अब आना है सिंस या फॉर। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। हमारा यहाँ पर 2 घंटे, ये क्या है? एक अनिश्चित समय है, क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता कि ये दिन के 2 घंटे हैं या रात के 2 घंटे हैं या शाम के हैं या सुबह के हैं या दोपहर के हैं। तो हमें इसलिए ये होता है अनिश्चित। तो यहाँ पर आएगा फॉर। क्या आएगा? फॉर। अगले वाक्य में हम आपको निश्चित समय भी बता देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? फॉर। फिर इसके बाद आना टाइम। क्या आना? टाइम। तो 2 घंटे। तो यहाँ पर TWO, 2 मान होता है 2, हावर मीन्स घंटे, HOURS, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो किस तरीके से बना? चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 हावर्स, यानी कि बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। अब चलिए हमारा दूसरा वाक्य, श्याम सुबह से गीत गा रहा था। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो श्याम, तो SHYA और M। अब हेडबिन लगा है तो हेडबिन लगाएंगे कर्ता, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है हेडबिन के लिए। तो हमने हेडबिन लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हेडबिन। फिर आनी है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में ING लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने यहाँ पर भी लगा, मैक में ING लगा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ गा रहा था, क्या है इसमें? यानी कि मेन वर्ब है। तो सिंग,
SING, शिंग मान होता है गाना, तो इसके बाद आना इसमें ING, तो ING क्या हो गया सिंगिंग। अब आना है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो कर्म क्या है गीत, तो सॉन्ग SONG, सॉन्ग माने क्या होता है हमारा गीत होता है। इसके बाद आना सिंस या फॉर, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित के लिए फॉर, हमने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर आएगा सिंस, क्योंकि सुबह हमारी क्या है निश्चित है, हमें बताया जा रहा है कि सुबह, तो यहाँ पर आएगा सिंस। यहाँ पर क्या आएगा SINCE, क्या लगेगा सिंस, ये हमारा हो गया निश्चित समय। फिर क्या है समय, क्या हमारा सुबह है, तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, क्या हो गया सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, और फुल स्टॉप लगाया तो फुल स्टॉप पे लगा देंगे। तो किस तरीके से ना, श्याम हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी कि श्याम सुबह से गीत गा रहा था। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आपको इसमें एक मेन पॉइंट बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये वाले वाक्य दे दिए जाएं, जैसे मान लीजिए ये वाक्य दे दिया जाए, मान लीजिए इसको मान लीजिए श्याम सुबह से गीत गा रहा था, तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ना तो ये फॉर्मूला मिलेगा, ना यहाँ पर ये पहचान मिलेगी, और ना ऊपर प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ जितना ये लाल पेन से लिखा हुआ है हमने, सिर्फ इतना वाक्य ही मिलेगा। आप लोगों को स्वयं से पहचानना होगा कौन से टेंस का कौन सा वाक्य है। यदि आप इसको नहीं पहचान पाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल 100% गलत वाक्य बनेगा, क्योंकि सही आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर हम हैज बीन लगा दें, कि हैड बीन लगा दें, कि हैज लगा दें, कि हैव लगा दें। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम वाक्य को देखकर उसकी टेंस की पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूर में ध्यान में रखना, इसकी पहचान बिल्कुल ध्यान में रखना कि जिन भी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी आता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य मिल जाए तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से बना देना, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या बनेगा आपका वाक्य बिल्कुल 100% क्या बनेगा, बिल्कुल 100% क्या बनेगा, सही बनेगा। बस आपको इसको जरूर से ध्यान में रखना है। और यदि इन वाक्यों में फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।